हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो ये है हमारी रात की क्लिप। 31st की नाइट जब हम डिनर करके आए ना, तो सब लोगों ने कॉफ़ी की डिमांड की थी। तो बढ़िया सी कॉफ़ी बना के मैं ले आई थी और साथ ही साथ ना हम पेस्ट्री भी लेके आए थे, तो यहाँ बैठ के पेस्ट्री खा रहे थे। तो ये रात की क्लिप पता नहीं क्यों मेरा बहुत मन हुआ कि मैं इसे अपलोड करूँ, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ अपलोड कर दी है ताकि मैं आप लोगों से शेयर कर सकूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं आगे का ब्लॉग। तो ये बस नाइट की ये छोटी सी क्लिप है। देन ना मैं सुबह-सुबह जल्दी उठी और मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जो भी दिन या तो कुछ स्पेशल होता है ना, तो उस दिन मैं कुछ अच्छे कपड़े पहनूँ। बस उससे मुझे अपने आप में अच्छा फ़ील होता है, बाकी और कुछ नहीं होता है। और मुझे अपने आप को अच्छा फ़ील कराना ना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है यदि मैं अच्छा फ़ील करूँगी, तो मेरे आस-पास के लोगों को भी मैं ढंग से अच्छा फ़ील करवा पाऊँगी। तो बस यहाँ मैं सुबह-सुबह मेरा प्यारा-सा सुंदर वाला सूट पहन के रेडी हो गई हूँ और बस रेडी हो ही रही थी और सब काम साथ-साथ में चल रहे थे। न्यू ईयर की सुबह है, मैंने इस पता है पहली बार ना न्यू ईयर के लिए कुछ सोचा है कि इस साल मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे यूट्यूब पे भी कुछ एक अचीव करना है और साथ ही साथ ना अपनी पर्सनल लाइफ़ में भी अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है। बहुत ज़्यादा ऐसा मैंने बहुत सारी चीज़ें छोटी-छोटी सोची हैं और वैसे भी मुझे ना 2024 बहुत अच्छी वाइब्स दे रहा है। ऐसा खुशियों भरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी खुशियाँ ये लेके आने वाला है। तो चलिए साथ में देखते हैं नए साल का प्यारा-सा सूरज। पता नहीं क्यों मैं सूरज से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ, रोज़ सुबह उठ के मुझे ना सबसे पहले सूरज को देखना पसंद आता है कि आज कौन-से कलर का है ये, आज कौन-से कलर का है, ऐसा ये सब देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस चलिए नए साल की राम-राम आप सभी को। अब यहाँ से लग जाते हैं काम पर क्योंकि आज बहुत सारे काम हैं। और हाँ, एक सैड कर देने वाला भी काम है, जैसे कि आज मेरी ना ननंद वापस जाने वाली है उनके ससुराल। वो जब आती हैं तो मुझे इतना अच्छा लगता है, घर ऐसे खुशियों से भरा जाता है और वो जब जाती है ना, तो 2-3 दिन तक तो ऐसा लगता है कि घर इतना उदास है, इतना ज़्यादा उदास है कि घर में कहीं भी खुशियाँ नहीं हैं। घर क में सबके चेहरे भी उतरे-उतरे रहते हैं, सब लोग बस आपस में यही बोलते रहते हैं, घर कितना खाली हो गया है, घर कितना खाली हो गया है और अपने आप में भी नहीं अच्छा लगता है। तो बस आज का दिन ऐसा ही कुछ था अजीब-सा। यहाँ सबसे पहले मॉर्निंग के काम कर रही हूँ मैं, जैसे कि बर्तन जमाना वगैरह, छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें रहती है। फिर कर रही थी मैं लंच की प्रिपरेशन, सिंपल सा लंच था, दाल-चावल ही बना रही थी, तो बस उसकी सिंपल-सिंपल सी प्रिपरेशन कर रही थी, जैसे दाल-चावल धोना, धो के रखना। यू नो हम कितना भी सोच लें कि ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जो नीडी दिन भर के काम होते हैं, जो हमारी दिनचर्या से रिलेटेड है, वो तो करना ही पड़ता है। और हाँ, फिर मैंने डिसाइड किया था कि भई न्यू ईयर है, मावा रखा हुआ था घर में, तो सोचा कि चलो थोड़े से गुलाब जामुन बना लेते हैं। फर्स्ट टाइम बना रही थी, बहुत डरी हुई थी कि कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे? और मेरी मम्मी ना बहुत बेस्ट गुलाब जामुन बनाती है, तो मैंने उनसे ही पूरी मेथड पूछी थी, उन्होंने मुझे बताया, वैसे-वैसे मैं कर रही थी। वैसे तो मैंने इसका ना छोटा-सा शॉर्ट वीडियो शायद अभी यूट्यूब पे तो अपलोड नहीं किया है, लेकिन इंस्टाग्राम पे किया हुआ है और जो फुल वीडियो मैंने इसका कुछ शूट ही नहीं किया था गुलाब जामुन कैसे बनाते हैं उसकी मेथड। लेकिन हाँ, मैं आपको ऐसे मौखिक बता देती हूँ कि 2 कटोरी यदि आपने मावा लिया है, तो उसमें 1 कटोरी आपको लेना है आटा, गेहूँ का सादा आटा, मैदा बिल्कुल भी नहीं लेना है और उसको मिला के ऐसे पहले ना मावे को अच्छी तरह से किसनी से किस लेना है, जिससे कि ना क्या होता है उसमें एक भी गाँठ नहीं रहती और फिर जब आटा डालेंगे तो उसको कम से कम आपको 10 से 12 मिनट तक इस तरह से मठाना है कि वो ना एकदम सॉफ्ट हो जाना चाहिए। और यदि आपका डो एकदम सॉफ्ट नहीं हो रहा है ना, तो आप उसमें दूध के थोड़े से छींटे मार सकते हैं। दूध डाल के नहीं होसना है, दूध के छींटे मार सकते हैं बस। ऐसा-ऐसा करते जाना है आपको और बढ़िया मठा लेना है जब तक एकदम नरम हो जाए, उतने तक आपको ऐसा करते रहना है। ऐसे बहुत ईज़ी मेथड है इसकी, लेकिन ना मेरी थोड़ी-सी बिगड़ गई, बहुत थोड़ी-सी बिगड़ी। ऐसा है कि कुछ-कुछ मतलब प्रॉपर सीखी नहीं है, लेकिन कुछ-कुछ तो बहुत अच्छी सीखी हैं और हाँ, मुझे तो बहुत पसंद आई, बाकी सबको भी घर में अच्छी ही लगी। फिर जब आप इसको फाइनली मठा मठा लेंगे, तो उसके बाद ना आप इसकी गोल-गोल गोलियाँ बना लीजिए, जिस साइज़ की भी आपको गुलाब जामुन बनानी है। तो मुझे तो मीडियम साइज़ ही बनाना था, ना ज़्यादा बड़ा, ना ज़्यादा छोटा, क्योंकि मुझे वैसे ही साइज़ की गोलियाँ पसंद है, तो बस मैंने उस साइज़ की बना ली और फिर आप इसको एकदम मतलब बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको इसको तलना है ताकि ये अंदर तक फ्राई हो सके। मैंने यही गलती करी कि मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लिया था।
लेकिन कोई बात नहीं ना, करते-करते ही तो सीखते हैं। और मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि बच्चे कितने मज़े कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे थे। तो पहले मैंने ना इकट्ठी सारी गोलियाँ बना के रख ली थी और फिर घी की कढ़ाई रखी और साथ ही साथ ना एक साइड मैंने चाशनी भी बना ली थी। जो बनाई थी 2 कप शक्कर और 1 कप पानी से 1 तार की चाशनी मैंने बना ली थी। और यहाँ पे फिर मैं फटाफट से गुलाब जामुन तल रही थी। और तलते से ही ना डायरेक्ट मतलब चाशनी मेरी थोड़ी-सी ठंडी हो चुकी थी ना, तो फिर तलते से ही डायरेक्ट मैं उसी में डाल रही थी, चाशनी में, और चाशनी पीने के बाद में डब्बे में निकाल ले रही थी। तो इस तरह से मैंने ना नए साल में गुलाब जामुन बनाई, जो सबको अच्छी लगी, काफ़ी पसंद आई और मुझे भी काफ़ी पसंद आई, मतलब बहुत ही अच्छी लगी। मुझे तो गुलाब जामुन ना बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे पीछे-पीछे अब अविक को भी गुलाब जामुन खाना बहुत अच्छा लगता है। और पता है कुछ ना नया ट्राई करते रहना चाहिए। आप कुछ नया करते रहते हैं ना तो आपका मन लगा रहता है, कुछ रूटीन से हट के कर रहे हैं ऐसा आपको फ़ील होता है। नहीं तो वही-वही डेली-डेली के कामों में आप भी काम करते-करते बोर हो जाते हैं और फिर आपका मन भी नहीं लगता है और फिर वो काम अच्छे से भी नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ मेरी कितनी सुंदर गुलाब जामुन बनी है। हाँ, मैं ना कुछ भी ऐसा बनता है तो उसको सुंदर बोल देती हूँ। फिर क्योंकि मुझे इसका रेसिपी वीडियो इंस्टाग्राम पे अपलोड करना था, तो मैंने फटाफट से उसकी फ़ोटोज़ वग़ैरह क्लिक करी गुलाब जामुन की, जो भी करना था। एंड देन ना मैं आफ्टरनून में ऊपर आ गई थी फ्री टाइम में, तो मैं डीमार्ट गई थी कल 1 दिन पहले, जो आपने ब्लॉग में देखा। तो वहाँ से मैं एक सिंपल सी ये डायरी लेके आई थी और ये डायरी अब मैंने डिसाइड की है कि इसमें मैं ना कंटेंट प्लान करूँगी। मैं अभी तक क्या करती थी, जो मेरे माइंड में आता था वो मैं कर लेती थी, लेकिन अब मैं ना प्लानिंग से कर रही हूँ यूट्यूब, इंस्टाग्राम के लिए, तो मैं इसमें कंटेंट प्लान करूँगी अब कि मुझे इसके बाद कौन-सा करना है या 1 वीक में मुझे कितने वीडियो शूट करके रखना है या इसके बाद अब मुझे कौन-सा वीडियो शूट करना है। मैं ऐसा प्लानिंग से करूँगी ताकि थोड़ा-सा मेरा अच्छा काम हो और मुझे समझ में भी आए कि इसके बाद अब मुझे क्या करना है। नहीं तो क्या होता है ना, मैं बस प्लान करती रहती हूँ, मन में सोच लेती हूँ हाँ, इसके बाद ये कर लूँगी और फिर भूल जाती हूँ, दूसरे कामों में लग जाती हूँ और फिर वो रह ही जाता है। जो अच्छा नहीं है ना ऐसे करना, मतलब आपको यदि कोई चीज़ अचीव करनी है तो आपको उसके लिए थोड़े से तो आपको कंटिन्यू काम उस पे करना ही होगा। यदि आप लोगों ने भी इस साल के लिए कोई गोल बनाया है ना, तो प्लीज़ उसको बीच में मत छोड़िएगा, प्लीज़ उसको कीजिएगा कंप्लीट। देन हो गई थी शाम और शाम से ही ना तैयारियां चल रही थी हमारे यहाँ मेरी ननद के जाने की, क्योंकि उनकी थी बस 9 बजे की और मेरा अभी कभी भी सो रहा था क्योंकि वो ना बहुत लेट हो, मतलब लेट सोया था, इसलिए वो अभी तक सो रहा था 5 बजे तक और मैं तो उठ गई थी। फिर मैं नीचे गई, जैसे ही मैं नीचे गई मेरे पीछे-पीछे वो भी नीचे आ गया और बस फिर तैयारियाँ चल रही थी हमारे घर में, टिफ़िन पैक करना, बैग पैक करना और मतलब एक जगह ना कोने में कहीं इतनी उदासी बैठी हुई थी ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। अविक तो इतना रो रहा था, बोलता सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, बस ऐसा ही चल रहा था उसका। यहाँ उसको निधि बोल रही थी कि अविक मुझे हग कर दे, मैं जा रही हूँ, बट उसको तो पता नहीं क्या ही सूझ रहा था। फिर मैंने भी सबको हग किया और दोनों बच्चों को, जीजी को, सबको टीका वगैरह लगाया और गुड़ खिलाया विदाई के टाइम पे जो करते हैं। और ना उनकी यवतमाल से बस थी, तो फिर यहाँ से ये लोग नीचे उतरे, हम लोग सब गए और कार से ये यवतमाल जा रहे थे। फिर अविक को हमने तब तक पटा लिया था तो वो पट गया था। बस फिर मैं ऊपर आ गई और सबको डिनर-विनर कराया, फिर मैंने भी डिनर किया और बाद में ना मैं गुलाब जामुन खाने बैठ गई क्योंकि बहुत ऐसा सैड-सैड लग रहा था ना और आपकी उदासी को कुछ हद तक मीठे से दूर किया जा सकता है, ऐसा कहते हैं, तो फिर मैंने भी वही किया। और बस दैट इज़ इट फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑन कर दीजिए जिससे नया वीडियो जब भी अपलोड करूँ सबसे पहले आपको पता चले। थैंक यू फॉर